भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। चौपाल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व आकाश अस्पताल नई दिल्ली के तत्वाधान में बहु विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा शिविर आयोजित। सिविल अस्पताल चौपाल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व आकाश अस्पताल नई दिल्ली के तत्वाधान में एक बहु विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में मरीज अपना इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। एमएस डॉक्टर नागेश याग्निक ने जानकारी दी कि शिविर के पहले दिन 37 लोगों के सफल ऑपरेशन किए गए। उन्होंने जानकारी दी कि 4 दिनों तक चलने वाले शिविर में करीब 300 लोगों के ऑपरेशन किए जाएंगे। इस समय मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर नागेश याग्निक, जो आकाश हॉस्पिटल दिल्ली के एमएस है। डॉक्टर साहब, जो यहाँ पर स्वास्थ्य मिशन के द्वारा ये कैंप चलाया गया है, तो इसको लेकर आप थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे कि किस तरह के ऑपरेशन यहाँ पर किए जा रहे हैं और अभी तक पिछले कल से शुरू हुआ है तो आज तक कितने ऑपरेशन हुए हैं और आगे क्या क्या टारगेट है आपका, कितने के लोगों को ऑपरेट किया जाएगा इस दौरान। धन्यवाद इस अवसर प्रदान करने का। सबसे पहले तो इस मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एनएचएम, हिमाचल सरकार, मीडिया सबका धन्यवाद करूंगा कि हमारी इस एक्टिविटी को आप लोग इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। ये हमारा एक मिशन है मल्टी स्पेशलिटी सर्जिकल कैंप्स का। मल्टी स्पेशलिटी में खास करके गायनिकोलॉजी, जनरल सर्जरी, आई सर्जरी, इन सब चीज़ों के हम यहाँ कैंप कर रहे हैं, जो मरीज को बिल्कुल निःशुल्क ये सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसमें हमारे दिल्ली से पूरे डॉक्टर्स, हमारी ओटी टीम, हमारा सपोर्टिंग स्टाफ सब लोग आते हैं और ये हमारा मिशन परसों से शुरू हुआ है। परसों हमारा प्री ऑपरेटिव डे था, कल से हमारे ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। कल हमारे टोटल 37 ऑपरेशन हुए, जिसमें 47 हुए, जिसमें 16 जनरल सर्जरी के थे और 31 गायनिकोलॉजी के ऑपरेशंस थे। आँख के ऑपरेशन आज से शुरू हो जाएंगे। ये सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। ये सब करते समय हम इस बात का सबको पता है कोविड की महामारी फैली हुई है, तो कोविड प्रोटोकॉल्स का बहुत ख़ास ख्याल रखते हैं और अपनी मेरी पूरी टीम जो दिल्ली से आई है वो सब भी कोविड प्रोटेक्टेड है। सबका RT-PCR कराया गया है, सबको वैक्सीनेशन दिलाया गया है। लेकिन थोड़ा सा रोकना चाहूँगा सर, यहाँ पर जिस तरीके की भीड़ उमड़ी है अस्पताल के अंदर, तो आपने क्या प्रशासन से यहाँ पर थोड़ा सा प्रशासन की मदद मांगी थी? बिल्कुल, काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। बिल्कुल, प्रशासन से मैंने मदद मांगी थी। कल BMO साहब भी यहाँ पर मौजूद थे। BMO ने पूरा का पूरा अपना सहयोग देने की बात की थी। पर्सनल भी, मेरा स्टाफ भी, आपने देखा होगा कि भीड़ तो है, क्योंकि ये ऐसा मौका लोगों को बहुत कम मिल पाता है कि जहाँ इतने उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल मुफ्त में प्रदान की जा रही हैं। ऐसा मौका कम मिलता है, इसलिए लोगों की भीड़ होना लाजमी है। बट हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोविड के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, शायद ही आप किसी को बिना मास्क के देख पाएंगे। हमारी तरफ से पूरी कोशिश भी रहती है कि सब सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं। बट हाँ, कई बारी थोड़ा बहुत जैसे एक भीड़ का एक बिहेवियर हल्का सा चेंज हो जाता है, लेकिन उसको हम इमीडिएटली फिर कंट्रोल में कर लेते हैं। थोड़ा सा सर एक बात सुनने में आई आज सुबह के, पिछले कल नेपाली मूल का कोई व्यक्ति था जिसको सुबह से बैठाया गया था ऑपरेशन के लिए और रात 9 बजे उसको इनकार कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भेदभाव का कुछ सामने आ रहा है इस तरह का? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने कल किसी को भी इनकार इस बेसिस पे नहीं किया है कि वो कहीं और मूल का है। हाँ, कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं कि इनिशियली हम एक ले लेते हैं पेशेंट को कि हाँ तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन से जस्ट पहले एक PAC, प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है। तो इस प्री एनेस्थेटिक चेकअप में जो हमारे एक एक्सपर्ट एनेस्थेटिस्ट करते हैं, उनके हिसाब से किसी भी मरीज का ऑपरेशन करने में अगर किसी किस्म का रिस्क होता है तो उसको टाल दिया जाता है कि जब तक वो मेडिकल कंडीशन अगर ठीक होने लायक है तो ठीक होने के बाद किया जाता है। नहीं तो अगर नहीं है तो आप स्वयं देख रहे हैं कि हम यहाँ एक सिविल हॉस्पिटल में ये ऑपरेशंस कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कंडीशंस होती हैं और जिन मरीजों को एक हायर सेंटर्स की ज़रूरत होती है उनको हायर सेंटर्स के लिए अप्लाई करते हैं।
बाकी आपने मेरे को इस बात का एक ध्यान दिलाया है, मेरी नॉलेज में ये बात अभी तक नहीं आई थी। आप चाहेंगे तो मैं एग्जैक्टली उस नेपाली पेशेंट के साथ क्यों उनका ऑपरेशन पोस्टपोन किया गया, ये मैं आपको कुछ देर बाद बता पाऊँगा। जी सर। एक बात और भी सामने आ रही है कि अधिकतर पेशेंट्स के जो है टेस्ट बाहर करवाए जा रहे हैं प्राइवेट में। हाँ। तो आपके पास क्या सुविधा पूरी नहीं है टेस्ट लेने की, जो रिक्वायर्ड टेस्ट होगा किसी भी पेशेंट के लिए? इस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो नेशनल स्वास्थ्य मिशन और हिमाचल सरकार के साथ जो एक हमारा एग्रीमेंट है वो ये है कि हमको टेस्ट की सुविधाएं, अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं, ये सब वो लोग प्रदान करेंगे और करते हैं, सब जगह करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। समहाउ यहाँ की जो प्रयोगशाला है, हॉस्पिटल की प्रयोगशाला, इसमें कुछ टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसमें क्योंकि कुछ टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं और मरीजों का ऑपरेशन करना बहुत आवश्यक है, इसलिए सरकार ने ही एक बाहर की लैब को ये जिम्मा दिया है कि जो जो ज़रूरी टेस्ट हैं वो लोग करें। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि बीएमओ साहब भी इस चीज़ के इंचार्ज हैं, जिसमें हमारे आकाश हॉस्पिटल का एज सच कोई रोल नहीं है। वो लोग ही शायद इसका पैसा वगैरह दे रहे हैं, हालांकि इसकी डिटेल्स मुझे पूरी तरीके से नहीं मालूम। कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड की मशीन है वो ख़राब चल रही है, जी, तो उसमें भी थोड़ी दिक्कत है। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना। आप शायद अभी मेरे साथ ही थे। अल्ट्रासाउंड की मशीन में परसों से हमारा अल्ट्रासाउंड स्टार्ट हुआ था। 43 अल्ट्रासाउंड परसों हो चुके थे। कल 73 अल्ट्रासाउंड कंप्लीट होने के बाद वो मशीन ख़राब हुई थी। मेरे 25 पेशेंट्स कल के और लाइंड अप थे जिनका ऑपरेशन, जिनका अल्ट्रासाउंड में कल नहीं कर पाया। जैसे ही वो मशीन ख़राब हुई, चांस की बात है कि बीएमओ सर भी यहीं मौजूद थे। इमीडिएटली उनके और हमारे प्रयासों से एक दूसरी मशीन 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर हम यहाँ ले आए थे। लेकिन तब तक जो पेशेंट्स वेट कर रहे थे, दूर दूर से आए थे, वो जा चुके थे। और तब शाम को हमने जो इनिशियली मशीन देखी तो उसका स्क्रीन वगैरह काम कर रहा था, तो हमको लग रहा था कि मशीन काम करेगी। किंतु आज सुबह फिर देखा गया कि वो मशीन भी जो निर्वा से आई थी वो भी नहीं काम कर रही है। हमने सीएमओ शिमला को अर्जेंट बेसिस पे ईमेल कर दी है, बीएमओ सर को भी इन्फॉर्म कर दिया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये समस्या हल हो जाएगी। कितना टारगेट रहेगा सर आपके? 4 दिनों में कितने ऑपरेशन का टारगेट लेकर चल रहे हैं? हम टारगेट नहीं लेते। हम जितने लोग जो सुविधा जितनी लेना चाहें उन सबको, मेरा आपको एक ही प्रॉमिस, आपके माध्यम से सबको एक प्रॉमिस है कि जो पेशेंट आएंगे छोड़ के किसी को नहीं जाऊंगा। सबके ऑपरेशन जो भी आएंगे, जो मेडिकली फिट होंगे, जिनका ऑपरेशन हम कर सकते हैं, वो अवश्य करेंगे, चाहे रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। जी, यही जानना चाह रहा था मैं दर्शकों के लिए कि कितने, मान लो इनरोलमेंट आपकी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो क्या एक आधा दिन बढ़ सकता है सर्जरी के लिए आपके पास? एनरोलमेंट के हिसाब से मैं आपको जस्ट, अगर आप एक पर्टिकुलर फिगर्स ही चाहते हैं तो जैसे मैं 2 कैंप करके ये मेरा तीसरा कैंप है। लद्दाखू में मेरे 384 पेशेंट्स का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें 120 आँख वाले भी थे। दूसरा मेरा शलई में था, जहाँ मेरे 283 केस हुए थे, उसमें भी आई के केसेस थे। यहाँ जितने पेशेंट्स आएंगे हम लगभग वो 300 के आसपास का एक आंकड़ा मान के चल रहे हैं कि लगभग इतने लोग हमारे यहाँ इस सुविधा का फ़ायदा लेंगे। किस तरह के पेशेंट ज़्यादातर यहाँ पर यहाँ पर गायनी में जो पेशेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी कुछ पहाड़ी इलाकों में एक यूटेराइन प्रोलैप्स होता है, वो काफ़ी कॉमन होता है मल्टीपल प्रेगनेंसीज की वजह से। और यहाँ के लोगों के, यहाँ की लेडीज़ का जो काफ़ी मेहनत वाला काम करने, ऊपर नीचे चढ़ना, उसकी वजह से जो बच्चे जाने होते हैं वो प्रोलैप्स कर जाते हैं। तो यूटेराइन प्रोलैप्स के काफ़ी केसेस आ रहे हैं। उसके अलावा फाइब्रॉइड के केसेस आ रहे हैं और काफ़ी महिलाएं, जागरूक महिलाएं अपना ट्यूबल लाइगेशन करा रही हैं, स्टरलाइजेशन का ऑपरेशन करा रही हैं। तो 3 गायनी में तो ये 3 खास किस्म के केस आ रहे हैं। सर्जरी में मेरे पास बवासीर के केस, हर्निया के केस, पित्त की थैली में पथरी के केस, और इन सब का ऑपरेशन हम दूरबीन से कर रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि बहुत जो एडवांस टेक्निक दिल्ली के अच्छे अस्पताल में भी जिस टेक्निक से हम ऑपरेशन करते हैं उसी से हम यहाँ कर रहे हैं। आँख के ज़्यादातर मोतियाबिंद के केसेस हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जानकारी दी। धन्यवाद, थैंक यू।